नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 13 नवंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। 4 शहरों में थी विस्फोट की तैयारी, 8 संदिग्धों ने बनाया प्लान, दिल्ली आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार 8 संदिग्धों ने 4 शहरों में सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी। हर समूह आईईडी लेकर जाने वाला था। डीएनए जांच से पुष्टि हुई है कि विस्फोट में डॉक्टर उमर मोहम्मद शामिल थे, जिनका डीएनए उनकी मां से मेल खाता है। अमेरिका में 43 दिन बाद शटडाउन खत्म, सीनेट ने पास किया बिल, ट्रंप के हस्ताक्षर का इंतजार। अमेरिका में 43 दिनों से जारी शटडाउन अब समाप्ति की ओर है। अमेरिकी सीनेट ने शटडाउन खत्म करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही हस्ताक्षर करेंगे। शटडाउन के कारण संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और आम जनता को भी परेशानी हुई। डेमोक्रेट्स इस बिल से नाखुश हैं क्योंकि वो हेल्थ केयर सब्सिडी का विस्तार नहीं करा सके। दिल्ली में विस्फोट स्थल के पास मिला शरीर का अंग, जांच जारी। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में एफएसएल और दिल्ली पुलिस की एक टीम को विस्फोट स्थल के पास न्यू लाजपत राय मार्केट में एक शरीर का अंग मिला है। शरीर के अंग को फोरेंसिक जांच के लिए ले जाया जा रहा है। कटक में 60 फुट ऊंचे झूले पर फंसे 8 लोग, सफलतापूर्वक किया गया रेस्क्यू। कटक में बाली यात्रा के दौरान झूले पर 60 फुट की ऊंचाई पर तकनीकी खराबी आने से 8 लोग फंस गए। इन सभी 8 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया। अग्निशमन अधिकारी पीके जैना ने बताया, रेस्क्यू बहुत चुनौतीपूर्ण था। हमने सुनिश्चित किया कि झूले पर फंसे लोग घबराए नहीं। हमने 8 लोगों को एक एक करके रेस्क्यू किया। एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग था और हम पहले उनको पैनिक नहीं होने से मना किया और उसके बाद हम एक एक करके हम रेस्क्यू किया। सर हमारा जो फायर अफसर सर है वो भी कुछ बोलेंगे उस रेस्क्यू बारे में। हम ये जो रेस्क्यू बहुत चैलेंजिंग था और 8 आदमी थे वो ऊपर है। हम पहले उसको बैलेंस किया, वो जो बूम को बैलेंस किया और एक एक करके हम रेस्क्यू किया नीचे। लेकिन हमारे पास भी जो हार्नेस था और वो जो हार्नेस जरिए से हम एक एक करके रेस्क्यू किया। झारखंड के मंत्री ने की एग्जिट पोल पर रोक लगाने की मांग। झारखंड मंत्री इरफान अंसारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल पर कहा, मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि एग्जिट पोल पर रोक लगाएं। जो दिखाया जा रहा है उससे मनोबल तोड़ा जा रहा है। 81% वोट हुआ तो मैंने वहां पर देखा कि हमें प्रचंड बहुमत मिली, लेकिन मैंने एग्जिट पोल देखा तो उसमें हम कैसे हार रहे हैं। वोट से हम जीत रहे हैं लेकिन एग्जिट पोल से हम हार रहे हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एग्जिट पोल था लेकिन परिणाम विपरीत आए। बिहार में भी इसी तरह होगा, परिणाम विपरीत आएगा और हमारी सरकार बनेगी। नहीं, देखिए मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि एग्जिट पोल पर रोक लगाए। ये ठीक नहीं है। जो दिखाया जा रहा है मनोबल तोड़ा जा रहा है। ये कहीं न कहीं हमें लगता है कि कोई तंत्र काम तो नहीं कर रहा है। वोट हमारा है। वहाँ 81% पोल हुआ तो वो जो पोल हुआ है, मैं वहाँ पे था, मैं ऑब्जर्वर था वहाँ पर। तो मेरे अंडर करीब 22-23 विधानसभा सीट थे। मैंने वहाँ देखा कि हम लोग क्लीन स्वीप है, वहाँ पर क्लीन स्वीप है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, % बहुमत है। लेकिन जब देख रहा हूँ कि ईवीएम, जब देख रहा हूँ कि एग्जिट पोल में हम हार कैसे रहे हैं भाई। वोट से हम जीत रहे हैं लेकिन एग्जिट पोल से हम हार जा रहे हैं। तो झारखंड में भी जब हुआ था तो यही इसी तरह से एग्जिट पोल था, परिणाम विपरीत आए। बिहार में भी हम लोग जो दिखा रहा है परिणाम विपरीत आएंगे और वहाँ हमारी सरकार बनेगी। लेकिन हम कहना चाहते हैं तमाम कार्यकर्ताओं से सचेत रहो। ये लोग अगर एग्जिट पोल दिखा रहा है, भीतर से कुछ खेल तो नहीं कर रहा है ये लोग। इससे बचने की आवश्यकता है, चौकस रहने की आवश्यकता है। और जब तक अंतिम समय तक रिजल्ट नहीं आ जाए आप लोग वहीं अलर्ट रहिए। मॉर्निंग अपडेट्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।